हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीव सामान्य ज्ञान। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के लेक्चर में। तो आज हम करने वाले हैं आपके उत्तराखंड के एमसीक्यूज और आज है हमारी क्लास 6। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने बहुत सारे करंट के टॉपिक्स और उत्तराखंड जीके के यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं, तो आप उनको जाकर जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड नियर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ काली रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर है नीति, माणा, लिपुलेख, मिलम। तो यहाँ पे आपका आंसर सही क्या है, लिपुलेख। नाउ काली रिवर जो है आपका काला पानी नामक जगह से निकलती है और नेपाल क्लेम करता है कि आपके लिपुलेख के नॉर्थ वेस्ट में एक जगह है लिम्पियाधुरा, वहां से आपकी काली रिवर ओरिजिनेट होती है। तो बेसिकली आपके जो पासेस हैं, जो रिवर ओरिजिन्स के आसपास अगर जो जगहें हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। आप बाकी सारे पासेस को भी कौन सी प्लेस को जोड़ रहे हैं वो दूसरी प्लेस के साथ, ये आप ध्यान में रखिए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये है ये भी आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे अगर हम नीति और माना की बात करें, दीज आर फ्रॉम चमोली। ठीक है, चमोली में है ये। ठीक है, मिलम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। नेक्स्ट, ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैप में मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपके जो इतने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनको आप क्या करेंगे, एक मैप में आप मार्क करके अपने याद रखने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट्स को भी यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आपका किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये सारे पासेस डिवाइडेड है। प्लस आप इनकी प्लेसेस भी लिख सकते हैं किसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पासेस यहाँ पर भी है। अब यहीं से मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज फ्रॉम नो योर स्टेट, जो उत्तराखंड की बुक है वहां से लिया गया है। इंग्लिश वालों के लिए जो मटेरियल है वो बहुत कम अवेलेबल होता है। हिंदी में आपके लिए परीक्षा वाणी है, तो वो एक अच्छी किताब है जिसपे से आपका काफी कुछ उत्तराखंड कवर हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए बात करें तो नो योर स्टेट जो अरिहंत की है, इट इज अ गुड बुक। हालांकि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन मिस्टेक्स आपको परीक्षा वाणी में भी देखने को मिल जाती है। तो उसमें आप जब तैयारी करते हैं तो आपको पता चलता ही है, आप इधर उधर के सोर्सेस से भी चेक करते हैं ऑब्वियसली कि कहाँ पर जो है मिस्टेक आ रही है। तो इतनी मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपके लिए लैंग्वेज वाइज भी वो बुक काफी अच्छी रह सकती है। तो यहाँ से मैंने लिया हुआ है काफी सारा कंटेंट। नेक्स्ट देखेंगे, Who was the first गढ़वाली king to be referred by Mughal historians in तुजुके जहांगीरी। तो तुजुके जहांगीरी में कौन सा फर्स्ट गढ़वाली किंग का रेफरेंस दिया गया है? शाम शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह, मान शाह। तो दिस इज योर शाम शाह। शाम शाह का जिक्र किया गया है, जहांगीर के दरबार में गए थे गिफ्ट्स वगैरह लेकर। औरों को भी देख लेते हैं। पृथ्वीपति शाह जो है आपके, इन्होंने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। देन अगर हम फतेहपति शाह की बात करें तो 9 जेम्स, ठीक है, 9 रत्न इन्हीं के दरबार में थे। मानशाह की हम बात करेंगे तो मानशाह के टाइम पर ही लक्ष्मी चंद जो कि चंद रूलर थे, उन्होंने 8 बार जयगढ़वाल पर आक्रमण किया था। मानशाह ने तिब्बत पर भी सफल आक्रमण किया था और मानोदय काव्य की रचना जो है वो इन्हीं के दरबारी कवि भरत द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे, द लेसर हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम द दून बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपके फॉल्ट्स दिए हुए हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, अस्पोर्ट, बैजनाथ, क्रिस्टलाइन थ्रस्ट। तो देखो, लेसर हिमालय और दून, दून आपके कहाँ होते हैं? दून आपके शिवालिक में है, शिवालिक में। ठीक है, देहरादून, पाटलिदून आपने सुन रखे होंगे। तो बेसिकली आपसे पूछा है कि जो लेसर हिमालय की रेंज है वो शिवालिक से किससे अलग हो रही है। ठीक है, बीच में कौन सा फॉल्ट पड़ता है। और पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपको मैप से भी बताया था कि आपकी जो रेंजेस हैं, आपकी यहाँ से ये रेंज जो आपकी कराकोरम, लद्दाख, ये कैलाश रेंज जास्कर तक जो जा रही है आपके ट्रांस हिमालयाज है। फिर यहाँ से आपकी कंटिन्यू जो चल रही है ये ग्रेटर हिमालयाज है, यहाँ तक आ रही है। उसके बाद आपके लेसर हिमालयाज हैं, बीच वाली रेंज, और फिर आता है आपका यहाँ पर शिवालिक। तो आपसे पूछा गया ये लेसर हिमालय को शिवालिक से कौन सेपरेट कर रही है। इसमें मैंने आपको अलग से भी बताए थे, ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से कौन अलग करता है? ITSZ, इंडस शैम्पो सचर जोन। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रेटर को लेसर से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लेसर को शिवालिक से मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और फिर शिवालिक को जो प्लेन्स रेंज है उससे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है आपका, डैश इज यूनेस्को हेरिटेज साइट इन उत्तराखंड। यूनेस्को हेरिटेज साइट आपको पता होनी चाहिए। मानस नेशनल पार्क, इंडियन माउंटेन रेल,
द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो सही आंसर है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डी, जो कि आपका क्या है, इसमें आपकी दो चीजें क्या इंक्लूड होती हैं, आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको पता होनी चाहिए, ये आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। अगेन दिस इज फ्रॉम योर नो योर स्टेट उत्तराखंड वाली जो आपकी बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इनकरेक्टली मैच, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनकरेक्टली मैच। कर्णप्रयाग, अलकनंदा एंड भगीरथी, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा एंड धौलीगंगा, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एंड मंदाकिनी एंड नंदप्रयाग, अलकनंदा एंड नंदाकिनी। तो देखो भाई ये सही है, नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी सही है, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी भी सही है, आपका विष्णु गंगा भी सही है, अलकनंदा और धौलीगंगा को ही विष्णु गंगा भी कहते हैं, लेकिन कर्णप्रयाग, अलकनंदा और भगीरथी नहीं है, ये आपका किस पर है, ये आपका देवप्रयाग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप या मैप के थ्रू जो है चेक कर सकते हैं, आपको लाइन वाइज याद भी होने चाहिए। तो यहाँ से आपकी अलकनंदा आ रही, जिसमें आपकी धौली गंगा, जिसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु प्रयाग पर जो है ये मिलती है। इसके बाद आती है आपकी आगे अलकनंदा बढ़ेगी तो उसमें नंदाकिनी रिवर अगेन मिल रही है यहाँ से, तो ये नंद प्रयाग हो गया। फिर कर्णप्रयाग पे आपसे यहाँ पिंडार रिवर मिलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है ये, ठीक है, कर्णप्रयाग पर अलकनंदा में मिल रही है, ये हो गया कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिली। अब देखो यहाँ से रिवर जो है सब राइट साइड से आ रही थी, अगेन ये जो है ठीक है या इस साइड से आ रही थी और इसके अपोजिट साइड से मंदाकिनी रिवर आ रही है, अलकनंदा में मिल रही है, दिस इज रुद्रप्रयाग। और फाइनली जाकर आपकी अलकनंदा भगीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती है और आगे गंगा के नाम से ये बहती है। पंचप्रयाग आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग परमार रूलर्स हैड द ग्रेट मिलिट्री लीडर माधो सिंह भंडारी, मानशाह, फतेह शाह, महिपत शाह या ललित शाह। तो ये आपका सही आंसर है महिपत शाह, ठीक है। तो महिपति शाह जो है इनके तीन ब्रेव जो है इनके आर्मी में जनरल्स थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोड़ा लोधी और बनवारी दास। हालांकि क्वेश्चन जो है अक्सर माधो सिंह भंडारी पर ही पूछा जाता है। इसके अलावा महिपति शाह को आप करभंजक भी कहते हैं। Which king of गढ़वाल gave land to सिख गुरु राम राय in देहरादून? फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह, मेदिनी शाह। तो इसका सही आंसर है फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह ने जो है सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन दी थी, ठीक है, फतेह शाह भी कहते हैं इनको। और राजा ने खुद जाकर जो है गुरु से स्वयं मिलकर अपने राज्य में रहने के लिए आग्रह किया था। अब देखिए, अरेंज करने हैं नेशनल पार्क इन टर्म्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग ईयर्स। अब नेशनल पार्क देखिए कम ही हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारे ईयर वाइज भी याद होने चाहिए, एरिया वाइज भी याद होने चाहिए। तो एक बार देखो यहाँ गोविंद नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। तो सबसे पहले आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाएगा, हेलीज नेशनल पार्क के नाम से ये सबसे पहले आपका 1936 में बना था। देन आपका आ जाएगा यहाँ पर गोविंद नेशनल पार्क, ये आपका 1980 का एस्टेब्लिशमेंट है। देन आ जाएगा आपका यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, ये आपका 1983। और फिर आ जाएगा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क 1989, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 2143 सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपका। एरिया वाइज भी आपको अरेंज करने के लिए दे सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। दीज आर योर नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड, ठीक है, इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और एरिया के अकॉर्डिंग आपको ये सारे याद होने चाहिए। एंड यू नो दैट गंगोत्री नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देन ये भी आपको याद होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी कितनी है, ठीक है, 7 है आपकी, ये 7 के साथ आपको पता होनी चाहिए। ये आपका अगेन वो मैप आ गया जिसमें आपके सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स गिवन। द गोरखास इम्पोज टैक्स ऑन लेदर गुड्स विच वाज नोन एज। तो टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था, गोरखा जो टैक्स इम्पोज करते थे उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर पूछा है कि लेदर गुड्स के ऊपर कौन सा टैक्स लगता था, सलाई, मांगा, मिझारी, कुशारी। तो ये आपका मिझारी है। पिछली क्लास में भी मैं आपको टैक्सेस के बारे में पूरा बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट टैक्सेस आपको सारे ही याद होने चाहिए, ठीक है। मिझारी हो गया, टीका हो गया, मांगा, अधानी, पगड़ी, ठीक है। इसमें पुंगारी टैक्स एक होता है आपका, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पुंगाड़ी टैक्स होता है, लैंड टैक्स एक तरीके का, एग्रीकल्चर फार्म पे लगता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड। इन उत्तराखंड कंडवा इज, ठीक है, कंडवा क्या है, फेस्टिवल है, टूल है, ज्वेलरी है, डांस फॉर्म है। तो कंडवा क्या है, एक ज्वेलरी, ठीक है। तो कल्चर से रिलेटेड आपके डांसेस पर, फेस्टिवल्स पर, इंपॉर्टेंट जो आपकी ज्वेलरीज हैं उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द फेयर ऑफ बोराड़ी हेल्ड, बराड़ी का जो मेला है कहाँ लगता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट।
तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। इंपॉर्टेंट फेयर वगैरह आपको पता होने चाहिए, फेयर के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेराड़ी नामक स्थान पर जो है ये आपका पिथौरागढ़ में मेला लगता है। कौन से देवता का मंदिर है? सैम देवता का मंदिर है यहाँ पर। दीपावली के 15 दिन बाद ही मेला शुरू होता है। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है पूछा है? कुड़का, रणसिंगा, एपड़, बांसुरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं। एपड़ क्या है? एक तरह की पेंट होती है जहां आप देहली को लीपते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एपड़ जो है ये आपका वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सब वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़? तो आपका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका अल्मोड़ा का है। और दूसरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखाती है? विच इज और पौड़ी, ठीक है। कौन सी है? पौड़ी है। हालांकि अब 2011 जो आपका सेंसस है इस पे आपके डीप क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो आपको डेटा वाइज भी याद होना चाहिए, अरेंज करना भी आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि अब आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगा है। बहुत पुराना हो चुका है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हु कैन बी अपॉइंटेड इन द उत्तराखंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। तो मैक्सिमम कितने इनके कैबिनेट में जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं? 10, 12, 11, 15। तो इसका सही आंसर है 12, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम नैनो एंटरप्राइज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड? अक्टूबर 2019, अगस्त 2020, अक्टूबर 2021, अगस्त 2022। तो ये आपकी लॉन्च हुई थी अगस्त 2020 में, और बेसिकली कोविड का टाइम था। तो यहाँ पर ये जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म, ठीक है, नैनो की बात हो रही है ना, तो अगस्त 2020 में लागू किया गया था। और बेसिकली उस कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग जो बाहर से दिल्ली वगैरह या इधर उधर शहरों में जाते हैं, जाके काम करते हैं, वो सब अपनी जॉब्स और अपने बिजनेस को छोड़कर वापस जो है बाहर आए थे। तो वहां पर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने आप कुछ काम चला सके, कुछ कर सके, इसके लिए जो है यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे। तो इसी स्कीम के तहत यहाँ पर ये किए गए थे, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टर्म ऑफ लोन वर्किंग कैपिटल कंपोजिट लोन टू स्मॉल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। स्पेसिफिकली जो कोविड-19 की वजह से माइग्रेंट्स वापस आए हैं उनके लिए, तो ये आपकी स्कीम उनके लिए चलाई गई थी। तो यहाँ हमने और 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ऐसे ही एमसीक्यूज की सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आप हमसे कोई डिटेल आप एक्सप्लेनेशन या फिर एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, तो आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है हमारे ग्रुप सी एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू का कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है। साथ ही साथ ग्रुप सी के कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन भी हमारी ऐप पर चल रही है। अगर आप लोग उन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेमो लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस वहाँ आपके लिए होती हैं, जहाँ पे अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आपका बहुत अच्छी तरीके से होता रहता है। आपको समझ में आता है किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।